इंट्रोडक्शंस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर का इंट्रोडक्शन देखा था कि माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है, माइक्रोप्रोसेसर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या फ़र्क है, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। और हमने देखा था माइक्रोप्रोसेसर की हिस्ट्री कि आपका माइक्रोप्रोसेसर कैसे इन्वेंट हुआ, कैसे बना, उसके बाद क्या-क्या हमारे माइक्रोप्रोसेसर में बदलाव आए, कौन-कौन से माइक्रोप्रोसेसर बने, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम थी, फिर दूसरा माइक्रोप्रोसेसर कैसे बना, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एक स्पेसिफिक माइक्रोप्रोसेसर के बारे में, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि आपको अपने सिलेबस में मैक्सिमम कौन-सा माइक्रोप्रोसेसर पढ़ना है, 8085, ठीक है। 8085 माइक्रोप्रोसेसर हम पढ़ेंगे। उसी माइक्रोप्रोसेसर के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि वो माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है, कैसे उस माइक्रोप्रोसेसर के इंटरनल पार्ट्स क्या-क्या होते हैं, ठीक है? उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है, उसमें कितनी पिन्स होती हैं, क्या होता है, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि आपको अपने सिलेबस में मैक्सिमम 8085 माइक्रोप्रोसेसर पढ़ना है, ठीक है? ये माइक्रोप्रोसेसर जो आपका होता है, ये आपका 8 बिट का होता है, ठीक है? 8085 माइक्रोप्रोसेसर आपका 8 बिट डिवाइस है जो क्या कर सकता है, एक बार में 8 बिट के डेटा पे काम कर सकता है, ठीक है। आपका जो भी डेटा आप परफॉर्म कराना चाह रहे हो अपने माइक्रोप्रोसेसर में, वो आप क्या कर सकते हो, एक बार में 8 बिट के डेटा पे काम कर सकते हो। इसलिए इस माइक्रोप्रोसेसर को क्या बोला जाता है, 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर कहा जाता है, ठीक है। ये आपका 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर कहलाता है क्योंकि आप क्या कर सकते हो उसमें एक बार में 8 बिट या 8 बिट पे काम कर सकते हो, ठीक है। इसके क्या-क्या फीचर्स हैं इस माइक्रोप्रोसेसर के, ये इसमें आपकी 16 बिट्स एड्रेस लाइन्स होती हैं, ठीक है। और 8 बिट आपके क्या होती हैं, डेटा लाइन्स होती हैं, ठीक है। 16 बिट एड्रेस का मतलब क्या है कि आपको जिस भी डेटा पे काम करवाना है माइक्रोप्रोसेसर से, वो आपका डेटा क्या होता है, मेमोरी में किसी एड्रेस पे जाके सेव होता है। मान लो जैसे मुझे 2 और 3 को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, इनका एडिशन करना है 2 और 3 का, ठीक है। तो जब आपने ये 2 और 3 नंबर अपने कंप्यूटर सिस्टम को दिए, तो ये नंबर्स आपके कहाँ जाके सेव हो गए, ये आपके मेमोरी में जाके सेव हो गए। मान लो 2 आपका यहाँ सेव हो गया, ठीक है, 3 आपका क्या हो गया, यहाँ सेव हो गया। अब जब हमें इन 2 नंबर्स को हमारे माइक्रोप्रोसेसर को जोड़ना है, ऐड करना है, तो वो क्या करेगा, इन नंबर्स को क्या करेगा, मेमोरी से जाके लेगा। जब ये नंबर उसको मेमोरी से मिलेंगे तभी तो वो इनको ऐड कर पाएगा। तो उससे पहले इन नंबर्स को लेने से पहले क्या करना पड़ेगा, माइक्रोप्रोसेसर को इन नंबर्स का एड्रेस पता होना चाहिए कि ये नंबर मेमोरी में तो बहुत सारी जगह खाली है, मेमोरी में तो बहुत सारी जगह है नंबर सेव करने के लिए, तो ये किस एड्रेस पे जाके ये नंबर आपने सेव करे हैं, वो एड्रेस हमें पता होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, इस नंबर को वहां से ले पाएंगे। मान लो इसका एड्रेस है 0, इसका एड्रेस है 1, ठीक है। ये कहाँ पे स्टोर है, 0 नंबर पे स्टोर है मेमोरी के। ये कहाँ पे स्टोर है मेमोरी के, 1 नंबर पे स्टोर है। तो जब हमारे माइक्रोप्रोसेसर को 2 नंबर चाहिए होगा, तो वो क्या करेगा, क्या एड्रेस भेजेगा, 0 भेजेगा कि 0 एड्रेस पे जो नंबर सेव है वो नंबर मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एड्रेस कहलाता है कि आपकी मेमोरी में बहुत सारी लोकेशंस होती हैं और हर लोकेशन का क्या होता है, एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो जब वो नंबर आपको चाहिए होता है तो क्या करना पड़ता है, आपको एड्रेस भेजना पड़ता है। ये एड्रेस आपका कितनी भी बिट्स का हो सकता है, ये आपका डिपेंड करता है माइक्रो प्रोसेसर पे कि आप कौन सा माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हो। अगर आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हो तो वहां पे ये एड्रेस आपका 16 बिट्स का होता है, ठीक है। 16 बिट से आप इस एड्रेस को डिनोट करते हो। अगर आप ये माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हो कोई दूसरा 8086, तो वहां पे भी आपका एड्रेस साइज क्या होगा, अलग हो जाएगा,
ठीक है, तो वो आपके माइक्रो प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका एड्रेस की बिट्स डिपेंड करती है। एड्रेस का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जैसे कि आपको कोई लेटर है, ठीक है, किसी को, अब कोई पोस्टमैन है, उसको क्या करना है, कोई पोस्टमैन है या डाकिया है, उसको क्या करना है, कोई लेटर है किसी के घर पे पहुंचाना है। तो सबसे पहले उसे जिसके घर पे वो लेटर पहुंचाना है, उसके लिए उसको क्या पता होना चाहिए, उसका एड्रेस पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर रहता है। या जब तक उसको उसका एड्रेस नहीं पता होगा तब तक वो लेटर क्या करेगा, उस तक पहुंचा ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, पोस्टमैन एड्रेस पता करेगा, उस एड्रेस पे जाएगा, जब वो पर्सन उसको मिल जाएगा तब क्या करेगा, वो उसको लेटर पहुंचा देगा। तो वही चीज आपका माइक्रो प्रोसेसर में भी हो रहा है कि अगर आपको दो नंबर्स को ऐड करना है और वो नंबर्स आपके मेमोरी में कहीं स्टोर हैं, तो क्या होगा, ये क्या हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ता है, अपना जो भी नंबर्स आपको मेमोरी से चाहिए, सबसे पहले वो नंबर कहाँ किस एड्रेस पे मेमोरी में है, वो एड्रेस आपको भेजना पड़ता है, तब जाके आप उस नंबर को मेमोरी से लेके आ पाते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना पड़ता है, एड्रेस लाइन्स की जरूरत पड़ती है। तो वो आपका जो 8085 में जो आप एड्रेस यूज करते हो वो आपका 16 बिट का होता है, और आपका जो डेटा होता है वो कितनी बिट्स का होता है, 8 बिट का होता है। ठीक है, इसमें आपके 80 इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ये हम आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस के बारे में जब प्रोग्रामिंग करेंगे, अभी के लिए हम इसके फीचर्स में सिर्फ इतना जान लेते हैं कि इसमें कितने इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं, 80 इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं। ठीक है, जो आपका ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसमें आप क्या कर सकते हो, जो आप इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करते हो, आप क्या कर सकते हो, 8 बिट एड्रेस यूज कर सकते हो इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए। ठीक है, इस 8 बिट एड्रेस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, 256 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स से आप 256 इनपुट आउटपुट पोर्ट से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ये जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये आपका 40 पिन आईसी होता है। जो ये बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर है क्या, एक आईसी है, इंटीग्रेटेड चिप है। इंटीग्रेटेड चिप में आपके इसमें कितनी पिन्स होती हैं, 40 पिन होती है। 40 पिन का ये आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है 8085। ठीक है, बाकी की इसमें हम और फीचर्स आगे देखेंगे बाद में। इसके बाद हम इसमें आता है आपका बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर में बस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले बस ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारी बस क्या होती है। ठीक है, बस क्या है, बस आपका एक ग्रुप है ऑफ कंडक्टिंग वायर्स। ठीक है, ये आपका वायर्स का एक ग्रुप है जिसका इस्तेमाल आप किस लिए करते हो, जब आपको अपने एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी होती है या कोई भी डेटा भेजना होता है, तो वो आप किसके माध्यम से भेजते हो, आप वायर्स या बस की हेल्प से भेजते हो। वो डेटा आपके बस की हेल्प से जाता है एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में, या फिर एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे डिवाइस में। ठीक है, उसके लिए आप क्या यूज करते हो, बीच में बस यूज करते हो। बस क्या है, एक वायर्स का कलेक्शन है, वायर्स का ग्रुप है जिसकी हेल्प से आप अपने एक डेटा को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाने के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है, ये बसेस आपकी 3 टाइप्स की हो सकती हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में। कौन कौन सी, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। ठीक है, हर बस का काम अलग अलग है, हर बस अलग अलग काम के लिए बनी है। एड्रेस बस का काम अलग है, डेटा बस का काम अलग है, और आपकी कंट्रोल बस का काम क्या है, अलग है। ठीक है, अब एड्रेस बस का काम क्या होता है हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, जो आपकी एड्रेस बस होती है उसका काम होता है सिर्फ एड्रेस को पहुंचाना। ठीक है,
एड्रेस को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। मान लो हमारे माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी, ये कोई मेमोरी है, ठीक है, इसके 00 एड्रेस पे जो डेटा स्टोर है वो चाहिए हमारे माइक्रो प्रोसेसर को। हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या चाहता है कि 00 एड्रेस पे जो भी डेटा स्टोर है उस पे काम करना चाहता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा माइक्रो प्रोसेसर को, मेमोरी को ये 00 एड्रेस भेजना पड़ेगा, ठीक है, ये 00 एड्रेस भेजना पड़ेगा, तभी मेमोरी को पता चलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर मेरे अंदर जो भी स्टोर है उसमें से कौन सा डेटा चाहता है। तो जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर ये 00 भेजेगा मेमोरी को, तो मेमोरी को पता चल जाएगा कि 00 पे जो 2 स्टोर है, जो आपने 2 सेव कर रखा है, वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर को चाहिए। तो ये जो 00 भेज रहा है ये जा कैसे रहा है, हवा में तो जा नहीं रहा है माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी तक, ये किसी चीज के माध्यम से जा रहा है ना। वो किसके माध्यम से जा रहा है, वो आपकी एड्रेस बस के थ्रू जा रहा है, ठीक है, एड्रेस बस लेके जा रही है 00 एड्रेस को, ठीक है। एड्रेस बस का काम क्या है कि जो भी एड्रेसेस हमारे माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी को भेजना है वो किसके थ्रू भेजना है, एड्रेस बस के थ्रू भेजना है, ठीक है। तो एड्रेस बस का काम सिर्फ इतना है कि माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी के जिस भी एड्रेस से जो भी डेटा चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उस एड्रेस को एड्रेस बस पे भेजेगा, और जब वो एड्रेस बस पे वो एड्रेस हमारी मेमोरी के पास जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमें किस एड्रेस वाले डेटा को चाहिए। उसके बाद आपकी आती है डेटा बस। डेटा बस का काम क्या होता है, इसके नाम से ही इसका मतलब निकल रहा है कि जो डेटा को लेके जाए, एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को जो आप भेजते हैं वो आप किसके थ्रू भेजते हैं, डेटा बस के थ्रू भेजते हैं, ठीक है। डेटा बस आपका क्या काम करती है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने का, ठीक है। अब जब आपने ये एड्रेस भेजा उसके बाद आपको पता तो चल गया कि आपको 00 एड्रेस पे जो आपने 2 को सेव कर रखा है वो 2 आपको चाहिए माइक्रो प्रोसेसर को। तो ये 2 आपका एड्रेस बस के थ्रू तो जाएगा नहीं माइक्रो प्रोसेसर के पास, ये कौन सी बस के जरिए जाएगा, ये आपका जाएगा डेटा बस के जरिए, ठीक है। डेटा बस क्या करेगी, इस 2 को हमारे माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ पे ले जाके दे देगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो नीचे डायग्राम में मेमोरी मेंशन भी किया है। पहले क्या किया आपने, एड्रेस भेजा 00, यहाँ पे इस 00 एड्रेस पे जो आपका यहाँ पे 2 स्टोर था वो क्या हुआ, आपका डेटा बस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर को मिल गया। तो जहां तक मुझे लगता है कि आपको ये दोनों बसेस का मतलब समझ में आ गया होगा। एड्रेस बस का काम क्या है कि मेमोरी में जो आपने डेटा स्टोर कर रखे हैं अलग अलग एड्रेस पे, उन एड्रेस को भेजने का काम किसका है, एड्रेस बस का। फिर डेटा बस का काम क्या है, जो भी डेटा मेमोरी से चाहिए हमारे माइक्रो प्रोसेसर को या माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी के अंदर ले जाके सेव करना है, वो कौन कर रहा है, आपका डेटा बस कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपकी एक तीसरी बस आती है, कौन सी, कंट्रोल बस, ठीक है। कंट्रोल बस का काम क्या है, इसके नाम से इसका मतलब निकालते हैं, कंट्रोल करने का काम, ठीक है। जितना भी आपको कंट्रोल करने का काम करना है, कंट्रोल सिग्नल भेजने का काम करना है, वो कौन करता है, आपका कंट्रोल बस करती है। जो भी आपका माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल भेजता है आपकी मेमोरी को या फिर आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, वो कौन भेजता है, किसके थ्रू भेजता है, कंट्रोल बस के थ्रू भेजता है। अब आपके कंट्रोल सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं, जरा ये देख लेते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स कहलाते हैं, ठीक है। रीड एंड राइट बार, आरडी बार का मतलब होता है रीड, ठीक है, रीड करना, और डब्ल्यू आर बार का मतलब होता है राइट करना, ठीक है। डब्ल्यू आर बार का मतलब क्या होता है, राइट करना। रीड और राइट का मतलब क्या है, अगर आपको रीड मतलब कि कुछ लेना, अगर हमारे माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी में जो डेटा सेव है वो चाहिए तो वो क्या करता है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगर हमारे माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी में कुछ लिखना है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी में कुछ सेव करना है,
तो वो आपका क्या कहलाता है, राइट ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, तो क्या काम करना है, ये सिग्नल्स कौन भेजता है, आपका कंट्रोल बस के थ्रू हमारा माइक्रो प्रोसेसर भेजता है। क्या आपको रीड करवाना है या फिर आपको क्या करना है, राइट करवाना है। ठीक है, तो ये हमारी बसेस यूज होती हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। कौन कौन सी, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। ठीक है, हर बस का मैंने आपको मतलब बता दिया। एड्रेस बस का काम क्या होता है, जितने भी एड्रेसेस ले जाने का काम है वो आपका एड्रेस बस का है। डेटा बस का काम क्या है, जो भी आपका डेटा माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में कोई डेटा सेव करना है हमारे माइक्रो प्रोसेसर को, तो वो डेटा बस की हेल्प से जाता है। या फिर मेमोरी से हमारे माइक्रो प्रोसेसर में कोई डेटा लेके आना है, वो भी आपका कौन कर रहा है, डेटा बस कर रही है काम। कंट्रोल बस का काम क्या है, जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर में, उनको पहुंचाने का काम हमारा किसका है, कंट्रोल बस का है। कंट्रोल सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं आपके, रीड बार हो गया या राइट बार, आपको रीड ऑपरेशन करना है या राइट ऑपरेशन करना है, तो ये आपके क्या है, कंट्रोल सिग्नल्स हैं। ठीक है, आप जो भी रीड या राइट ऑपरेशन कर रहे हो वो आपका मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में नहीं हो रहा, वो आपका इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के थ्रू भी हो रहा है। ठीक है, इनपुट डिवाइस, अगर आपको कोई डेटा हमारे माइक्रो प्रोसेसर को कुछ भी रीड करना है इनपुट डिवाइस से, तो वो क्या करेगा, रीड कंट्रोल सिग्नल्स भेजेगा। ठीक है, रीड कंट्रोल सिग्नल्स हमारी इनपुट डिवाइस को मिलेगा और इनपुट डिवाइस से जो भी रीड होगा वो रीड डेटा आपका क्या होगा, डेटा बस के थ्रू हमारे माइक्रो प्रोसेसर को मिल जाएगा। या हमारी आउटपुट डिवाइस पे आपके माइक्रो प्रोसेसर को कुछ राइट करना है। ठीक है, जो भी रिजल्ट आया वो आउटपुट डिवाइस पे लिखना है, तो वो क्या करेगा, कौन सा सिग्नल भेजेगा, WR यानी कि राइट सिग्नल भेजेगा। इस पे बार क्यों लगा होता है, ये सिग्नल आपका एक्टिव लो होता है। ठीक है, एक्टिव लो मतलब सिग्नल जिन पे बार लगा होता है वो सिग्नल्स आपके क्या कहलाते हैं, एक्टिव लो कहलाते हैं। यानी कि जब WR बार की वैल्यू 0 होगी तभी ये सिग्नल्स काम करेगा। इसको अभी आगे देखेंगे पिन डायग्राम में। ठीक है, कैसे ये काम करता है, अभी हम सिर्फ इसका बेसिक मतलब समझ रहे हैं क्या होता है। ठीक है, जब आपका माइक्रो प्रोसेसर पे कुछ आउटपुट डिवाइस पे लिखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 और 3 को जब आपने ऐड किया तो आपका रिजल्ट क्या आया, 5 आया। अब ये 5 रिजल्ट आपको आपके मॉनिटर पे दिखाना है। ठीक है, और आपका मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। आपका मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो आपको ये मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है 5। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, एक राइट कंट्रोल सिग्नल भेजेगा हमारी आउटपुट डिवाइस को। तो जो आउटपुट डिवाइस को ये राइट सिग्नल मिलेगा तो हमारी आउटपुट डिवाइस समझ जाएगी कि क्या है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर हम मुझ पे कुछ डिस्प्ले करना चाहता है। तो जब ये आउटपुट डिवाइस को सिग्नल मिल गया तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, डेटा बस के थ्रू ये 5 जो 5 था ये डेटा बस के थ्रू क्या करेगा, आउटपुट डिवाइस को भेज देगा और ये 5 आपका क्या होगा, आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको कैसे पता चलेगा कि आउटपुट डिवाइस तो आपकी बहुत सारी है माइक्रो प्रोसेसर उसमें कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्टेड, आपका मॉनिटर भी है, ठीक है, प्रिंटर भी है, तो कौन सी डिवाइस पे हमारा 5 जाएगा, इसका क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पहले डिवाइस का एड्रेस भेजना पड़ेगा। ठीक है, मॉनिटर का एड्रेस मान लो 00 है और प्रिंटर का एड्रेस आपका क्या है, 01 है। तो माइक्रो प्रोसेसर किस डिवाइस पे आपका रिजल्ट भेजना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपके माइक्रो प्रोसेसर को उस डिवाइस का एड्रेस भेजना पड़ेगा। एड्रेस बस के थ्रू आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, आपका एड्रेस भेजेगा। मान लो उसको मॉनिटर पे एड्रेस, आप मॉनिटर पे आपका रिजल्ट भेजना है तो वो क्या करेगा, मॉनिटर पे 00 भेजेगा, यानी कि आपका मॉनिटर सेलेक्ट हो गया। उसके बाद वो मॉनिटर को क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल भेजेगा राइट बार, कि वो आपके मॉनिटर पे कुछ लिखना चाहता है। जब मॉनिटर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा, वो आपके डेटा बस के थ्रू क्या करेगा, आपका जो भी 5 है वो भेज देगा और 5 आपके मॉनिटर पे क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा काम है आपके बसेस का। माइक्रो प्रोसेसर में आपकी मेनली 3 बसेस यूज होती हैं। कौन कौन सी, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस।
एड्रेस बस का काम क्या होता है, जितने भी एड्रेसेस भेजना है हमारे माइक्रो प्रोसेसर को, मेमोरी को या फिर आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, वो कौन करती है, आपकी एड्रेस बस करती है। डेटा बस का काम क्या होता है, जो भी आपको अपना डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है, एक डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर को जो भी डेटा मेमोरी में सेव करना है या इनपुट आउटपुट डिवाइस को भेजना है, या आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी डेटा भेजना चाहती है माइक्रो प्रोसेसर को, तो वो किस बस के थ्रू जाता है, वो आपकी डेटा बस के थ्रू जाता है। उसके बाद आपकी आती है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का काम क्या है, जो भी ऑपरेशंस आपको करवाने हैं, आपको मेमोरी में डेटा सेव करना है या डेटा मेमोरी से लेना है, इनपुट आउटपुट से डेटा लेना है या इनपुट आउटपुट को डेटा देना है, वो सारा का सारा कंट्रोल सिग्नल्स कौन भेज रहा है, कंट्रोल बस के थ्रू आपका जा रहा है। ठीक है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसमें आप एक टाइम पे 8 बिट पे काम कर सकते हो। इसमें आपका एड्रेस मैक्सिमम कितनी बिट्स का हो सकता है, 16 बिट्स का हो सकता है। ठीक है, अगर 16 बिट का एड्रेस है तो आप एक इसमें क्या कर सकते हो, एक साथ 64 मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो। इसमें 80 इंस्ट्रक्शंस यूज हो सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं वो आगे देखेंगे। ठीक है, आप 8 बिट एड्रेस इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह यूज कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप एक साथ क्या कर सकते हो, 256 तो ये हमने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में 8085 के बारे में देखा, इसमें इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी बसेस यूज होती हैं, बसेस का काम क्या होता है। ठीक है, कौन कौन सी बसेस का क्या काम है, एड्रेस बस किसके लिए यूज होती है, डेटा बस किसके लिए यूज होती है, कंट्रोल बस के लिए यूज क्या होती है, किसके लिए यूज होती है। आगे हम इसका देखेंगे आर्किटेक्चर, कि माइक्रो प्रोसेसर अंदर से कैसा दिखता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट्स का क्या क्या काम होता है, वो हम आगे वाले आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए हमने माइक्रो प्रोसेसर के फीचर्स देखे हैं और इसकी बसेस का काम देखा है। थैंक यू।